सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने के आदेश दिए हैं। उसके बाद से ही अब राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। खास तौर पर बीएमसी चुनावों को लेकर इन बढ़ती सरगर्मियों के बीच महायुति में बवाल मच गया है। खबरें आ रही है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बीजेपी से बड़ा धोखा मिला है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है और इस बार झटका अजित पवार को लगा है। कभी बीजेपी के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाने वाले अजित पवार अब खुद को धोखा खाया महसूस कर रहे हैं। दरअसल सोलापुर जिले के एनसीपी अजित गुट के 3 पूर्व विधायक बबन दादा शिंदे, यशवंत माने, दिलीप माने, इसके अलावा कांग्रेस के एक पूर्व विधायक भी बीती रात मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई। इस मीटिंग में उनके बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लग गई। बता दें, इनमें सबसे बड़ा नाम मोहोल से 3 बार विधायक रहे राजन पाटिल का है। जैसे आप जानते हैं कि मोहोल सीट पर राजन पाटिल का खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन इस बार अजित पवार ने उन्हें किनारे कर उमेश पाटिल जैसे नए चेहरे को आगे बढ़ाया है, जिसके बाद राजन पाटिल नाराज हो गए हैं और अब बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अब स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले मैदान में उतरना चाहती है और इसके लिए वो अपने सहयोगियों की ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर रही है, क्योंकि अजित पवार के ही नेताओं को तोड़कर बीजेपी ये संदेश दे रही है कि उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। माना ये भी जा रहा है कि बीजेपी का मकसद अगले विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक रूप से हर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करना है और इसके लिए उसे सहयोगियों की परवाह नहीं है। आपको याद होगा कि हाल ही में कम सीटों को लेकर एनसीपी की बीजेपी से नाराजगी सामने आई थी, जिसके बाद खबरें ये भी थी कि एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और अब एक बार फिर एनसीपी के लिए बीजेपी के इस रुख को देखते हुए कहा जा रहा है कि अजित पवार को बीजेपी से बड़ा धोखा मिला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।